हमारे आचार्य, हमारे केवली, आज भी हमारे ऐसे साधु जो परमात्मा के मार्ग पर, इस परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, ऐसे तन से जाने के बाद भी उनको आज हम स्मरण करते हैं। ये नहीं कहते हमारे भूतपूर्व आचार्य, नहीं, आज भी हम गुरु जी को, आचार्य भगवान को कहते हैं कि ऐसे अद्भुत पूर्व आचार्य भगवान जिनकी एक मुस्कान, एक दृष्टि देखने के लिए लोग तरसते थे, नहीं होने के बाद भी जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनको दर्शन किया हो, वे यही अभी भी मानस पटल पर देखते हैं, उनको उनका अभूतपूर्व दर्शन करते हैं। ये कहलाते हैं मोक्ष मार्गी का पद, संसार का पद नहीं है। इसलिए संसार के पदों में भूतपूर्व होते हैं और मोक्ष के पदों में भूतपूर्व नहीं, क्या होते हैं? अभूतपूर्व होते हैं, बिखरते चले जाते हैं। वे आज हैं, उनके गुण आगे भी, जब भी कोई आएगा लोग गाथा, उनके कीर्तन, उनकी गुण गाथा सुनाते हैं। भाई ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी थे, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। बस अंतर इतना है कि थे के रूप में, हैं के रूप में नहीं है। अब ये हमारे गुणगान उनका ही माना जाता है, इसलिए उनके यहाँ बिखरे हुए हैं, हास्य के बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और यह भी मानस जिनके नस नस, अब आप लोगों की दृष्टि से आ रहा है, यह मानस जिनके नस नस जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं आपको आगे बताते। इसके भीतर बड़वा नल उबल रहा है अभाव का, मेरे पास ये नहीं है, आग लगी है, राग की आग। कौन सी आग लगी है? उसका उसमें जल रहा है तन, नस नस जल रहे हैं। उस बड़वा नल में अपने आप को जला रहा है और बड़वा नल में वह उबल रहा है। किसके? अभाव का। मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है, सामने वाले के पास ऐसी क्यों है? इसको कहते हैं अभाव का बड़वा नल, आग। किसके है? सब यहाँ आग वाले बैठे हैं, कोई भी बिना आग का नहीं है। महाराज यहाँ कोई आग नहीं है। एक बार एक प्रसंग हुआ और उससे पूछा गया कि ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ी आग कौन सी है? कौन सी आग है? बोले कि माचिस की तिल्ली की आग बहुत बड़ी है। कहीं एक तिल्ली छोड़ दो पूरे में, दो वो तो बहुत बाहर जलाती है और उसको तो बुझा लेने के लिए पानी आ जाता है। आचार्यों ने कहा दुनिया में सबसे बड़ी आग अगर कोई है तो व्यक्ति के अंदर की राग की, देश की आग है। ये आग बड़वा नल से कम नहीं, इसमें पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता है? स्वाह हो जाता है। देखिए आप, जब कसायों के उद्रेक के साथ किसी व्यक्ति अगर मन में सोच लेता है कि मैं तो इस व्यक्ति से बदला लेकर के रहूँगा, और यहाँ तक कि उस बदले के चक्कर में न जाने कौन कौन से कैसे कैसे अपराध कर देता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है। वो मरने मारने को तैयार हो जाने के कारण से उस राग अपने अंदर के कसाय के कारण से इस प्रकार के अपराध को भी कर लेता है। और अपराध करने के बाद उससे पूछा गया कि क्यों भाई, क्या हो गया? क्या करें महाराज, उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाया।
कसाय के वश होकर के मैंने अपराध ऐसा कर दिया है। अब पश्चाताप करता है, रोता है, धोता है। जब कभी कभार हम लोग जब 4-5 बार ऐसे जाने का संयोग हुआ, अभी पिछले चतुर्मास में सागर की जेल में प्रवचन के लिए गए थे, है ना। वहाँ के लोगों, कैदियों के पास बैठे, 2-4 लोगों से पूछा, भाई क्यों आए तुम यहाँ, कारण क्या था। महाराज अब क्या बताएं, गलती तो हमसे ही हुई है, अब गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना था। फिर यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे। मान लो आपने जिसके साथ अपराध किया है वो तुम्हारी ताक में बैठा हो कि तुम आओ मैं भी वो करूँगा, तो महाराज तुम फिर क्या करोगे, तुम भी उसके साथ अपराध करोगे। सोचो, ये तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो सबसे पहले तुम्हें अपराध बोध हुआ है, यहाँ तो तुम्हें उस अपराध की सजा मिली है, लेकिन सामने वाले के जिसके साथ तुमने अपराध किया है वो तो अभी भी आपके उस अपराध बोझ में, तुम्हें देखते ही साथ आग बबूला होगा, तो तुम क्या करोगे। तुम्हें उसकी आग को शांत करना है, तुम्हें उसकी वैमनस्यता को दूर करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा। उस प्रवचन में यही उद्देश्य दिया था कि तुम जाकर के सबसे पहले उसके घर पे जाना, भाई मुझसे बहुत गलती हो गई थी, मैं अपनी अपराध करके उस सजा को भोग करके आया हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे मानस का अपराधी मैं भी हूँ, इसलिए सबसे पहले उसके घर पर जाना, तब तो तुम्हारा अपराध क्षमा होगा कि मुझसे गलती हो गई थी, आवेश में आकर के गलती हो गई थी, अब मुझे क्या कर दो, तुम क्षमा कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो सकता है। अपराधी को अपराध बोध हो जाने के बाद जिसके साथ तुमने अपराध किया है उसके पास जाकर के क्षमा का भाव करना, यही सबसे बड़ा वो होता है। इसलिए भीतर का बड़वा नल बहुत खतरनाक है, भीतर की आग उसमें उबल रहा है, आज से नहीं कब से, अनादिकाल से इस आग में हम सब जल रहे हैं। वही है कि वह बड़वा नल में उबल रहा अभाव का, तभी तो जीवन का सत्य राख बने। ये आपका जो मूल सत्य था वो क्या बन गया, हम अपने आप के स्वरूप को नहीं समझ पाए। मेरा अस्तित्व क्या है, वो राख, सब कुछ जला डाला, राख बने। काले काले बाल के मिस बाहर आ रहे हैं। आचार्य जी का देखो आपको किस रूप में, कहाँ कल्पना करके आपको दे रहे हैं कि जो तुमने अपने सत्य को जला दिया है, अपनी आग में जला दिया है, तो ये काले काले बाल आपके उस कालेपन को क्या कर रहे हैं, बाहर को दर्शा रहे हैं, बार बार आते जाते हैं, बाहर उभरे हैं, जिन पर मोहित है शाम सवेरे। इन बालों पर मोहित है सारी की सारी दुनिया, शाम और सवेरे, जहरीले नजरें। इन दुनिया की दृष्टियाँ देखिए आप। अब काले काले बालों, एक और किसी ने कहा था, देखिए बालों को श्रृंगार करने के लिए कहा है। आपके महाराज केसलंच क्यों करते हैं, क्यों, ये बाल राग के अंग हैं। संसारी आत्माओं को बाल बहुत पसंद हैं, बाल भी पसंद हैं और बाल भी पसंद हैं, हैं? जैसे छोटे बच्चों को देखते ही साथ क्या करते हैं, उनको
पकड़ते हैं, उनको खिलाते हैं। और आपके बाल अगर अच्छे काले काले घने घुंघराले हों तो फिर वो सोचता है मैं तो बहुत सुंदर हूँ। बालों का इतना है। वही है कि अंदर से अगर तुम्हें बालों पर अभी आसक्ति है तो अभी बाहर के रूप में नहीं, बाहर के स्वरूप में तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मोक्ष मार्ग में बालों का बहुत ध्यान रखा जाता है ना। बालों का बहुत मोक्ष मार्ग में कैसा ध्यान रखा जाता है कि इनको ज़्यादा संवारना नहीं है, श्रृंगारना नहीं है। एक अभी कुंडलपुर में जब 2022 में ऐसा ही चला तो एक प्रसंग चला, बोले कि कैसा, बोले अपने बालों को ध्यान रखो। अब उसमें शब्द क्या था, अपने बालों को ध्यान रखो। महाराज यहाँ तो कहते हैं कि 2-3 महीने में केस लॉन्च करो और तुम कह रहे अपने बालों का ध्यान रखो। तो ऐसे ही चर्चा में भैया अपने बालों का ध्यान रखते हैं हम तो 2 महीने में उखाड़ देते हैं कुत्ता है कोई 3 महीने में उखाड़ देते हैं। महाराज हम जा नहीं कह रहे, हम जा कह रहे हैं कि अपने बालों का, अरे मतलब यानी जो उनका कहना था आप आते हो हमारे सामने से निकल जाते हो, हमारी तरफ देखते ही नहीं हो, खड़े ते रहते हैं, हम नमोस्तु करते रहते हैं। कम से कम अपने बालों का ध्यान रखो। मैंने कि मैं तो अपने बालों का पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन अगर अपने वाले भी अगर आहार के बीच में आ जाएं तो अंतराय हो जाता है। क्या आ जाता है? इसलिए ज़्यादा अपने बालों से राग नहीं करना चाहिए। अपना हो चाहे पराया हो, बाल अगर आ गया है तो वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हम भैया बालों का ध्यान नहीं रखते। महाराज आप तो हमें क्या कर रहे हो, हम क्या कछू रहे हो, आप समझ कछू और मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर इतना ही कि बस अपने बालों का ध्यान रखो। मतलब कौन से बालों का ध्यान रखें? अपनी आत्मा का ध्यान करें कि बालों का ध्यान करें? बंधुओं संसारी आत्माएं जहाँ जहाँ हैं इन बालों के चक्कर में फंसे हैं। वही है कि जब उसका वडवा नल में वह जलता है उसके जीवन का सत्य राख बने। क्या बने? काले काले बाल के मिस यानी कर्ण, मिस का अर्थ होता है कर्ण, बाहर आ ओभरे। अब उसको देख करके जिन पर मोहित है, कौन? शाम और सवेरे अच्छे से। अब एक और आजकल फैशन हो गया है, अभी उसको देख रहे थे कि अपन जिन बालों को संवारने के लिए, काला करने के लिए अगर थोड़े सफ़ेद हो गए हैं तो उन पर डाई जो लगा रहे हो, कोई लाल कर रहा है, कोई काला कर रहा है। अब तो महाराज एक और फैशन चालू हो गया, अब काले वाले बाल भी सफ़ेद करने लगे हैं। अब उनको सफ़ेद अच्छे लगने लगे हैं। फैशन ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बालों के ऊपर जो कर रहे हो सोचो, विचार करना। उस पर आया था वो डाई जो बन रहा है, एक लाल डाई जो बनती है पेवर जीवों को मार करके बनाई जाती है सिर्फ कालों को करने के लिए। कितने जीव सा, वो एक कीड़ा होता है लाल सा कीड़ा, उसका नाम, जिसके लिपस्टिक वाले आदि में उसको भी प्रयोग किया, उसके कलर का प्रयोग है, क्योंकि ये प्रकृति के स्वाभाविक कलर हैं, ये कभी नकली नहीं होते। और लोगों को अच्छा चाहिए, असली वाले। इन बालों में इस प्रकार की काली डाई हैं, ये अपने क्या नाम, अपने लाल डाई हैं,
ये मेहंदी अंधी नाम की कोई चीज़ नहीं होती उनकी डाइयों में। ये कलर बना करके आज करोड़ों अरबों का बिजनेस है सिर्फ आपके बाल काले करने के लिए। बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं कि एक बार लगाओ आसानी से बाल काले कराओ। अरे भाई, जो स्वभाव है, जो जैसा है वैसा ही रहना दो। हम काले आदि करके अपने आप को क्या कहना चाहते कि अपने आप को मैं जवान बनाना चाहता हूँ। अरे बूढ़े होकर के जवान बनने की कोशिश मत करो, है ना। एक जगह एक महाशय थे, उनसे पूछा कि भाई अब तो 60-70 साल की उम्र हो गई है, बाल काले हो गए हैं, अब ये काले क्यों कराते हो तुम? महाराज देखना पड़ता है, सबके बीच में उठना बैठना पड़ता है ना। लोग अभी कह देने लगेंगे अरे तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए का। मैंने कहा भैया अगर तुम्हें ऐसा कोई तुमसे ऐसा कह देते तो तुम्हें बुरा लगता है? नहीं महाराज, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बेइज्जती हो जाती है। अच्छा, स्वभाव को देखने में आदमी को विभाव दिखाने में बेइज्जती ना हो, है ना। हम सोचो, विचार करो। आज की एक कविता आपके लिए कह रही है कि थोड़े से अपने मानस और अपने विचारों के ऊपर अंकुश लगाओ। हम किस दृष्टि में देख रहे हैं? संसार के विभाव के अभाव में इतने व्यस्त हो रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे ऐसा कब मिलेगा, मैं इसमें इस आग की बड़वानल में कब तक जलते रहोगे। बस ये सोचो मुझे कुछ नहीं, जो है उसमें ही संतुष्ट होना है, जितना है उसमें ही अपने आप में रहना है। ये बाहर की आशा इच्छाओं की आग में ज़्यादा जलने की कोशिश नहीं करो। हम इस राग भाव से परे होकर के विराग भाव को समझने की कोशिश करना है। आज ये तोता के और रोता में अपन ने ये कविताएं हैं, मात्र अब 2 कविताएं और रह गई हैं। हमारा विश्वास बना रहे इसी मंगल भावना के साथ। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की